नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करते हैं हमारे पसंदीदा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर की और मैं अपना किस्सा सुनाता हूं। तो हमने 8वीं क्लास से लेकर नौकरी के जब तक 15 साल पूरे किए तब तक सचिन तेंदुलकर खेलते रहे। अब ये रिश्ता कुछ तो अलग है ही, लेकिन ताज्जुब होता है 2013 में जन्मे जो हमारे जुड़वा बच्चे हैं, लड्डू और पुचकी घर का नाम है, वो भी सचिन के मुरीद हैं। कई बार सोचता हूं ऐसा कैसे हुआ होगा। वो 10 साल के हैं और YouTube पर सचिन के पुराने मैच देखते हैं। वो तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे बचपन में 8 घंटे मैच देखने का मतलब क्या होता था, ये हमारे बाबा बताते थे मेरे पिताजी से। कहते थे जिसको क्रिकेट और सिनेमा से इश्क हो गया हो वो कुछ नहीं कर सकता, नालायक निकलेगा, लिख कर रख लेना। तो होता यूं था कि पिताजी सिर्फ संडे को शहर से गांव आते थे और जब आते तो दूरदर्शन पर शाम वाली फिल्म देखने के लिए हम पड़ोसी के यहाँ होते। बाकी कसर क्या हुआ, डे नाइट मैचों ने पूरा कर दिया। हमने कई बार तकिया को चादर ओढ़ाया और किसी और के यहाँ मैच देखने चले गए, लेकिन आने पर कूट दिए गए। अब ये सब कुछ तो सचिन के लिए ही तो था। तो आज उस सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन है, जो हमारे जैसे मिलेनियल्स के लिए एक उत्सव है। और गूगल में भी आज सर्च हो रहा है कि सचिन तेंदुलकर का पहला मैच कब था। तो हमारे क्रिकेट के भगवान ने जिंदगी का अर्धशतक पूरा कर लिया है। पहले तो उसके लिए हैप्पी बर्थडे। और वो जो पहला दिन था जब उनका 15 नवंबर 1989 के दिन कराची में जब वो उतरे हमारे क्रिकेट के भगवान, तो हम 11 साल के थे। और जब आपने 1996 वर्ल्ड कप में 523 रन बनाए लेकिन भारत को वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए, उसके अगले साल हम 19 के हो गए। लेकिन जन्मदिन की पार्टी पहली बार हुई हमारी 19 साल में, वो भी दूसरों की पार्टी खा खा कर। चूंकि सबने पूछा तुम्हारा बर्थडे कब है, तब लैंडलाइन पे फोन लगा के माँ से पूछा गया कि भाई तारीख कौन सी थी। खैर, इस बीच के जो 18 साल थे उसमें भले मेरे बर्थडे का जश्न न हुआ हो, लेकिन सचिन की बैटिंग का जश्न तो जरूर मनता रहा। और आउट होने पर मातम। जब उस 1996 वाले मनहूस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम श्रीलंका के खिलाफ 251 के स्कोर का पीछा कर रहे थे, तब हम दिल्ली आ चुके थे और मेरा 1 साल यहाँ आए हुए हुआ था। रामजश में एडमिशन के बाद मैं अपने चाचा के साथ ही यहीं उनके फ्लैट में रहता था, गोल मार्केट। लिहाजा रंगीन टीवी पर मैच चलता था और मजा लेता था। सचिन की बैटिंग देखने के बाद हमको तो लग रहा था कि अजय जडेजा की बारी आएगी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे थे उस सेमीफाइनल में। लेकिन वो जयसूर्या की उस गेंद और उसे स्टंपिंग के बाद जो कुछ हुआ, उसने नींद खराब कर दी। 3 दिनों तक खाना खाने का मन नहीं करता था। तब सचिन को स्वार्थी कहने वालों के लिए गालियां निकलती थी। इस मैच के लिए भी कुछ विशेषज्ञों ने उनके शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठाए थे, तो मन भारी हो जाता। लेकिन सचिन को कोसना मेरे वश की बात थी नहीं। सचिन जब तक था सब ठीक, लेकिन आउट होते ही पिच नागिन कैसे बन गई, मेरे मन में यही जहन में वो सवाल आता उस मैच के बाद कि ऐसा कैसे हुआ। और ये 3 दिन तक चलता रहा, गमगीन माहौल पूरे घर में सब। पाकिस्तान में सचिन के पहले दौरे के साथ ही मेरी क्रिकेट कमेंट्री सुनने की शुरुआत हुई थी। तब बिहार के उस छोटे से गांव में एक ही के पास टेलीविजन सेट था, एक व्यक्ति के पास। घर में मर्फी की रेडियो थी और हम उससे सुनते रहे। मेरे बाबा सुनते, मेरे बगल के बाबा सुनते, कई लोग मिलकर। तो जब वकार यूनिस ने बाउंसर मारा और सचिन को चोट लगी, तब हम लोगों ने वही बाबा ने भी कहा कुछ ये टाइप का है, कुछ दिन रहेगा, टिकेगा नहीं। उस समय मेरे फेवरेट श्रीकांत थे। वो बटन खुला रखना, स्टाइल, और क्रिकेट सम्राट में जब फोटो देखते तो दिल बाग बाग हो जाता। लेकिन अगले ही साल सचिन ग्रेट हो गया। एक के बाद एक जहीन पारियां, मतलब शॉर्ट वेव पर कमेंट्री को सुनना जितना कठिन था उस समय, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैच कराना। और आवाज समंदर की लहरों की तरह उतराती चढ़ती। 1990 में वही अगस्त का कोई तारीख थी और गांव में दलान के खुले आसमान के सामने खटिया लगी थी और हम लोग हवा के साथ सुन रहे थे। और सचिन ने पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड में। 8वीं क्लास में थे और 2 रुपए वाला किस्मी बार जश्न में खाए थे। फिर 2 साल बाद पर्थ वाली सेंचुरी के बाद तो हम कायल हो गए। तब टेस्ट मैच में 3 दिन बाद एक विश्राम होता था, बहुत कटोचता था। रेस्ट डे क्यों रखा गया? जब 1992 वाला वर्ल्ड कप था तब हम जीत पाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी,
हाँ, पाकिस्तान को हम हराना हमारी जीत तब भी थी और अब भी है, लेकिन मार्क ग्रेटवेच दिल पर चढ़ने लगा था। क्या मारता था, मन में था अपना सचिन क्यों नहीं कर सकता। तो वो भी कमी न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग से हो गई। और सच कहूं तो 78 मैचों के बाद 1994 में जब सचिन ने पहली सेंचुरी ठोकी वनडे में, तो उस इंतजार पर मलाल कतई नहीं था। ये तो बस एक शुरुआत थी। शारजाह में रेत के तूफान के बीच जो हमारा तूफान सचिन लेकर आया, उसका जश्न गोल मार्केट के छोटे से फ्लैट से निकलकर कनॉट प्लेस के सर्किल में मना। सचिन सचिन के नाम की गूंज और वो उमंग वो पूरे देश को जोड़ती थी। इसीलिए सचिन इतने महान हैं और महान कहे जाते हैं। विनम्रता, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण ने न जाने कितने मोटिवेशनल गुरुओं को प्रभावित कर दिया। ये क्रिकेट की दुनिया से इतर मैं बता रहा हूं। कप्तान के तौर पर विफलता, फिर टेनिस एल्बो की चोट से उबरना, फॉर्म से जूझना, लेकिन हौसला न टूटने देना, ये सब क्लासरूम मटेरियल बन गए। किसी को यूपीएससी क्लियर करना हो, एमबीए क्लियर करना हो, मेडिकल ज्वाइन करना हो, इंजीनियरिंग निकालना हो, सबको सिखाया जाता है कि सचिन से सीखो। वो जिस तरह फॉलो थ्रू में ही बॉल पकड़ने के अंदाज से लाइन और लेंथ पहले पकड़ लेते, उसने उसे अर्जुन का दर्जा दे दिया। नया अर्जुन देश की युवाओं के लिए प्रेरणा का नया स्रोत बन गया। सचिन जैसा इसीलिए न कोई था न होगा, क्योंकि क्रिकेट इस दौरान हमने देखा ग्लैमरस होता रहा और सचिन शालीन रहे। जब शेन वॉर्न और युवराज सिंह फील्ड के बाहर ज्यादा चर्चा में रहते, तब सचिन की चर्चा उनकी सादगी भरी लाइफ स्टाइल के लिए होती थी। ये बात सच है कि सचिन ने टीम में वैसा स्थान बना लिया था जिसमें उनके आउट होने के बाद हम उम्मीद खो देते थे। वो इतना बड़ा कालचक्र है, शुरुआती दौर की बात है। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरू के आने के बाद आने से पहले ऐसा होता था। ये वही समय था 1995 तक का, जब हम ज्यादातर समय गांव में रहते और भारे पर 12 वोल्ट की बैटरी लाकर शटर वाली टीवी में मैच देखते हुए अगर सचिन आउट हो गए तो समझिए वो चिमटा गया, मतलब टीवी बंद। टाइटन कप में भी यही हुआ था, टीवी बंद था, पटाखा फूटने पर पता चला पाजी ने आज बॉलिंग से जितवा दिया। मतलब ऐसे थे सचिन हम लोगों की नजरों में। गांगुली की कप्तानी में सचिन पर बोझ थोड़ा सा घटा, खत्म हुआ। सहवाग ने इसमें हमारी काफी मदद की और मैच देखने का ड्यूरेशन हमारा बढ़ गया, मतलब टीवी बंद नहीं होता था। लेकिन सचिन का जब भी सस्ते में, तब भी मतलब चाहे वो लास्ट तक क्यों ना हो, उनका सस्ते में आउट होना दिल को कचोटता था। हमारे जैसे फैन के लिए सचिन और सेंचुरी मानो पर्यायवाची हो गया हो। 1983 तो जेहन में था नहीं, इसलिए हमारे जैसे मिलेनियल्स का सपना वर्ल्ड कप जीतना था। 2003 में लगा भी कि ये मौका आया है, लेकिन फाइनल में सचिन ने थोड़ा निराश किया। ठीक है कि 359 का स्कोर नामुमकिन के आसपास था, लेकिन हम पीछा करते हुए पहले ही ओवर से ऐसा जता दिया हमने कि आज हमसे न हो पाएगा। इस दिन मैं रांची में था यूएनआई में नौकरी करते हुए। खैर, इसके 8 साल बाद सबका इंतजार खत्म हुआ और 2011 में सचिन को माही ने वर्ल्ड कप का रिटर्न गिफ्ट दे दिया। क्या ही रिटर्न गिफ्ट होगा, जितनी सेवा सचिन ने की है। शायद विराट हमारे इस रिकॉर्ड, महान बल्लेबाज के रिकॉर्ड को तोड़ दें, लेकिन दिल में जो जगह उन्होंने बनाई है सचिन ने, वो किसी भी रिकॉर्ड से ऊपर है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो आज उनके बर्थडे पर इतना ही। फिर मिलेंगे बुधवार को, तब तक के लिए नमस्कार।